जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजना। जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजना। यमुना तीरवनचारी जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरवनचारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचार्य अष्टोदश श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचार्य अष्टोदश श्री श्रीमद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रपाद महाराज की जय। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। सभी उपस्थित भक्तों की जय जयकारो हरे कृष्णा। सभी उपस्थित भक्तों की जय जयकारो हरे कृष्णा। सभी उपस्थित भक्तों की जय जयकारो हरे कृष्णा। गुरु गौरांग की जय। हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है आज की इवनिंग गीता क्लास में। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं भगवत गीता के अध्याय नंबर 11 और श्लोक संख्या 4। तो आप में से कितने लोग हैं ऐसे जो पहली बार सुनने आए हैं? कितने लोग हैं जो पहली बार आज गीता क्लास सुनने आए हैं?
तो पहले हम श्लोका का उच्चारण करेंगे, आप मेरे पीछे दोहराने का प्रयास करना। मन्यसे यदि तत्स्यायम् मन्यसे यदि तत् शक्यम् मया द्रष्टुम् इता प्रभु योग ईश्वर ततः मे त्वम् दर्शया आत्मनम् अव्ययम् मन्यसे यदि तत् शक्यम् मया द्रष्टुम् इता प्रभु योग ईश्वर तथा मे त्वम् दर्शयात्मानमव्ययम् मन्यसे यदि तत् शक्यम् मया द्रष्टुम् इता प्रभु योग ईश्वरः तथा मे त्वम् दर्शयात्मनम् अव्ययम्। कोई दोहराना चाहेगा? और कोई? और कोई? मन्यसे यदि तत्शक्यम् मन्यसे यदि तत्शक्यम् मया दृष्टुमिति प्रभु योगेश्वरः ततो मे त्वम् दर्शयात्मानमव्ययम्। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मेरे पीछे दोहराइएगा। मन्यसे तुम सोचते हो, यदि यदि तद वह शाक्यम सामर्थ मया मेरे द्वारा दृष्टम देखे जाने के लिए इति इस प्रकार प्रभु हे स्वामी योगेश्वर हे योगेश्वर ततः तब मैं मुझे त्वम आप दर्शया दिखलाइए आत्मानम अपने स्वरूप को अव्ययम शाश्वत। अनुवाद। हे प्रभु हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। तात्पर्य। ऐसा कहा जाता है कि भौतिक इंद्रियों द्वारा न तो परमेश्वर कृष्ण को कोई देख सकता है, न सुन सकता है और न अनुभव कर सकता है, किंतु यदि कोई प्रारंभ से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहे तो वह भगवान का साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकता है।
प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्फुल्लिंग मात्र है, अतः परमेश्वर को जान पाना या देख पाना संभव नहीं है। भक्त रूप में अर्जुन को अपनी चित्त शक्ति पर भरोसा नहीं है। वह जीवात्मा होने के कारण अपनी सीमाओं को और कृष्ण की अकल्पनीय स्थिति को स्वीकार करता है। अर्जुन समझ चुका था कि एक क्षुद्र जीव के लिए असीम अनंत को समझ पाना संभव नहीं है। यदि अनंत स्वयं प्रकट हो जाएं, तो अनंत की कृपा से ही उनकी प्रकृति को समझा जा सकता है। यहाँ पर योगेश्वर शब्द भी अत्यंत सार्थक है, क्योंकि भगवान के पास अचिंत्य शक्ति है। यदि वे चाहें तो असीम होकर भी अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। अतः अर्जुन कृष्ण की अकल्पनीय कृपा की याचना करता है। वह कृष्ण को आदेश नहीं देता। जब तक कोई उनकी शरण में नहीं जाता और भक्ति नहीं करता, कृष्ण अपने को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं है। अतः जिन्हें अपनी चिंतन शक्ति मनोधर्म का भरोसा है, वे कृष्ण का दर्शन नहीं कर सकते। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री गौर निताई की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इससे पहले भगवान ने 10वें अध्याय में अपने ऐश्वर्य दिखाए थे, है ना। केवल बताया था कि मैं मतलब एक अनमैनिफेस्टेड फॉर्म, भगवान विराट रूप के बारे में अपनी चीजों को बता रहे थे कि मैं पानी में क्या हूँ, टेस्ट हूँ, मैं सूर्य में क्या हूँ, प्रकाश हूँ, है ना। तो ऐसे करके भगवान ने अपने ऐश्वर्य को अर्जुन को बताया। लेकिन एक होता है ना कि आज के टाइम में कि अगर हमें भी कोई बोले कि हमारा कोई मित्र है और वो जस्ट हमें बोले कि मैं इतना अमीर व्यक्ति हूँ, मैं करोड़पति व्यक्ति हूँ, लेकिन हम उसको बचपन से देखते आए हैं, हम जानते कि वो हमारे साथ ही खेलता था, खाने के लिए पैसे भी नहीं होते थे। लेकिन अगर वो अचानक ऐसे बोले कि मैं करोड़पति व्यक्ति हूँ, मेरे पास ये गाड़ी है, ये बंगला है, तो हमारी भी एक इच्छा होगी कि भाई चलो दिखाओ जरा, है ना। तो ऐसे ही अर्जुन भगवान को क्या कर रहे हैं, भगवान को कह रहे हैं कि आप तो मेरे साथ के ही हो, आप मेरे मित्र की तरह हो, साथ में खाते थे, पीते थे, घूमते थे। अब आप कह रहे हो कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, ऐसे कैसे मान लूं मैं। लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं है कि हमारी तरह थे, है ना। आने वाले समय के लिए, कलयुग के लिए अर्जुन ये क्वेश्चन कर रहे थे कि आने वाले समय में, क्योंकि बद्धजीव हैं और ऐसे क्वेश्चन स्वाभाविक हैं कि हर कोई कहते हैं ना चमत्कार को नमस्कार आज के टाइम में। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि भगवान आपकी भगवत्ता को भी लोग चैलेंज करें। जैसे हम देखते हैं कि आज कितने इनकारनेशन घूम रहे हैं भगवान के, है ना, जो कहते हैं कि हम भगवान हैं और ये है। तो इसलिए अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहे हैं कि आपने अपनी विभूतियां तो बता दी, भगवान की अनंत वैसे तो महिमाएं हैं, भगवान की अनंत विभूतियां हैं, लेकिन 72 प्रकार की भगवान ने कुछ विशेष चीजें बताई थी, 72 टाइप्स की। तो उसमें भगवान ने जो जो वर्णन किया वो इससे पहले हमने चैप्टर में देखा था। और अब भगवान अर्जुन के रिक्वेस्ट पे
और यहाँ पे अर्जुन कितना अच्छी तरीके से एटिकेट, एक एक होता ना आदर के साथ भगवान से पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में सामर्थ हूं, हो सकता हूं, तो कृपा करके मुझे। तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर मैं सामर्थ्यवान हूं, अगर मैं कैपेबल हूं, तो प्लीज आप मेरे को दिखाइए। ऐसा नहीं है कि भगवान को बस चैलेंज कर रहे दिखाओ जल्दी, है ना, कि कहने कहने में मतलब हो सकता है कि आप ऐसे बोल रहे, को दिखा नहीं सकते। तो एक बहुत अच्छा यहाँ पे आदर के साथ वो भगवान को अप्रोच कर रहे हैं कि आप हमें दिखाइए। तो भगवान अब वो जो ऐश्वर्य 10वें चैप्टर में भगवान ने बताया, अब वो भगवान अर्जुन को यहाँ पे दिखा रहे हैं विराट रूप। और कहाँ दिखा रहे हैं? कुरुक्षेत्र में। इससे पहले भगवान ने विराट रूप दिखाया था, कहाँ दिखाया था? धृतराष्ट्र को। कैसे? वो तो अंधा था। हाँ, दुर्योधन का। और हाँ, तो इससे पहले भी जैसे यशोदा माई को हमने देखते हैं बचपन में कि माटी वाली की लीला थी, तो उसमें भी दिखाया था, लेकिन वो एक उतना वैसा विराट रूप नहीं था, वो एक ब्रह्मांड का दर्शन करा था, बस एक कहते हैं ना, एक ग्लिम्पिस दिखाया था बस थोड़ा सा। और फिर अर्जुन को भी जब भगवान शांति दूत बन के गए, तो उन्होंने कहा कि इस मधुसूदन को बांध लो। तो भगवान को बांध लिया, और भगवान क्या करते हैं? भगवान मुस्कुरा रहे हैं। और जब भगवान मुस्कुरा रहे हैं तो समझ जाओ कि भगवान बेइज्जती कर रहे हैं किसी की, लिटरली। अगर भगवान हल्का मंद मुस्कुरा रहे हैं तो समझ लो वो एक मूर्ख ही है जो अगर ऐसा काम कर रहा है। तो भगवान मुस्कुराते हैं और भगवान उसको भी अपना एक विराट रूप दिखाते हैं। लेकिन वो विराट रूप कैसा होता है? उसमें इतना तेज होता है कि कोई देख ही नहीं पाता। केवल वहां पे भीष्म देव ही होते हैं जो उसको देख पाते हैं, दर्शन कर पाते हैं, है ना। तो भी क्या होता है कि वो जो दुर्योधन है वो तो भी नहीं मानता है, कि ये तो कहता है कि कोई मायावी व्यक्ति है, ये कोई भगवान नहीं है। तो अब भगवान यहाँ अर्जुन को दिखा रहे हैं। और अर्जुन को कैसे दिखा रहे हैं? क्योंकि व्यास देव जी की कृपा से संजय को दिव्य चक्षु मिले थे, और क्योंकि धृतराष्ट्र अंधा है तो उसको संजय ये सारा वर्णन बता रहे हैं। और अर्जुन को तो साक्षात भगवान के दर्शन हो ही रहे थे, तो अर्जुन को भगवान ने क्षमता दी कि आप मेरे दिव्य रूप को देखो, है ना। तो हो सकता है आज के समय में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं भगवान हूं, है ना। तो हमारे पास अब ये क्वालिफिकेशन है कि आप पहले अपना विराट रूप दिखाइए, है ना। तो आज के समय में हम देखते हैं कि कोई भी अगर थोड़ा बहुत भी चमत्कार कर दे तो हम उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ा देते हैं, उसके फॉलोवर बन जाते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल लें, आप मान लो कि किसी जंगल से या बाहर से ही कोई बड़ा सा पत्थर उठा लो, है ना। उस पत्थर को एक जगह स्थापित कर दो, उस पर थोड़ा सा सिंदूर लगा दो, और आपको बस प्रमोट करना है कि इस पत्थर की 3.5 बार परिक्रमा लगा लो। 3 बार तो कॉमन हो गया ना, कुछ उसको हाईलाइट करना है ना। तो कुछ हम अपना विशेष रखेंगे, तो हम कहेंगे कि 3.5 आप परिक्रमा लगा लो और आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आप बिलीव नहीं करोगे, हो सकता है 4-5 लोग आए, वो 4-5 और 10 को प्रचार करेंगे, ऐसे कर करके काफी लोग आएंगे, उस पत्थर की परिक्रमा करेंगे, क्योंकि भारत में तो कमी नहीं है ना। तो अब ऐसा करते करते मान लो अगर 1000 लोगों ने भी उसकी परिक्रमा कर ली, और उस 1000 में से अगर 4 लोगों का ये सौभाग्य था, उसके कर्मों में था कि उसको पैसा मिलना ही है, और उसको मिल भी गया 4 लोगों को, तो वो 4 लोग इतनी वीडियो बना के उसको इतना प्रमोट करेंगे कि देखो परिक्रमा लगाने से मुझे पैसे मिल गए, है ना। तो अब जो हजारों में भीड़ थी वो लाखों में हो जाएगी, है ना। तो ऐसा नहीं है कि भारत में अब, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि हम पूर्ण ज्ञान को कभी प्राप्त करते ही नहीं है। जैसा हमने सुन लिया, हमने ना उसका कोई स्रोत पता किया कहाँ से है, उसका क्या रेफरेंस है ना। तो ऐसे करते करते अब इसी चीज को लेते हुए अर्जुन ने भगवान से क्वेश्चन किया कि हो सकता है आने वाले कलयुग में, है ना, आने वाले टाइम में लोग भगवान का इनकारनेशन बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे। आप किसी को बोलो, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैं भगवान का इनकारनेशन हूं, तो हम सिंपल बोल सकते हैं आप गोवर्धन उठाइए। अगर वो बोले कि आज नहीं, आज मैं थोड़ा थका हूं, तो कोई नहीं, आप कितना टाइम लेना चाहते हो, आप 40 साल ले लो, जिम कर लो, आप तब उठा लेना बाद में। अगर वो तब भी बोले कि चलो कोई नहीं, तो आप सिंपल है, कोई नहीं, आप वो आपको हो सकता है बोले कि आप अपना ट्रेन कराओ और आप वापस जाओ, मैं बाद में दिखाऊंगा, अभी मैं थका हूँ। कोई नहीं, आप बोल देना कि ट्रेन तो आप ही की इच्छा से चलती है ना, ये मेरी ट्रेन की टिकट है, इस पे जो भी डेट है आप बदल दो इसको अभी, है ना। तो बहुत सारे आर्ग्यूमेंट है जो हम उनको काट सकते हैं, है ना। जैसे एक रियल इंसिडेंट है कि जुहू मंदिर में एक चाइना से एक माता जी आई थी, तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करती थी वो चाइना में, और यहाँ भी आके हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रही थी। और उन्होंने बताया कि
कैसे वो भक्तों के संपर्क में आई और उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र उनसे प्राप्त किया और वो इसका जप करती थी। और जप करते करते वो ये कहने लगी कि मैं बलराम जी की एक्सपेंशन, मैं बलराम जी की विस्तार हूँ। जबकि उन्होंने कभी सुना ही नहीं कि मैं बलराम जी के विषय में चाइना में कभी सुना ही नहीं। तो हमें भी लगता है हो सकता है बलराम जी चाइना में भी प्रकट हो गए हों, क्योंकि भगवान तो योगेश्वर है, कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, है ना। तो ऐसे हम देखेंगे कि व्यक्ति लगेगा कि भक्त के रूप में हमारे साथ है, लेकिन उसका इंटेंशन क्या है वो मैटर करता है ना। ये बाहर से हम एक गेटअप बना लें, है ना, जैसे बाहर का कोई भी व्यक्ति है, सिंपल है, अगर धोती कुर्ता ही पहन ले, तिलक कंठी कुछ भी पहन ले, हर कोई क्या बोलता है, उसको कैसे एड्रेस करता है, भाई इस कौन से व्यक्ति है ना। तो बस सिंपल है, भक्त दिखना और भक्त बनने में जमीन आसमान का अंतर है। तो दिखना तो आजकल हर कोई चाहता है, हर कोई दिख भी सकता है, उसमें कोई ज्यादा चैलेंज नहीं है, लेकिन आंतरिक रूप से उस भक्त को जो एक उसकी जो छवि है उसको अपने अंदर लाना वो बहुत कठिन काम है ना। तो यहाँ पे वो जो ऐश्वर्य भगवान अब दिखा रहे हैं, जब अर्जुन को भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं, एक तो पहले देखना था और अब दिखा भी दिया, तो अब भगवान ने ये जो विराट रूप दिखाया ये वास्तव में भगवान की पूर्ण जो एक शक्ति है ना उसका पूरा प्रदर्शन ही भगवान ने कर दिया, सोचो। लेकिन इस रूप की हम लोग पूजा नहीं करते, है ना। अगर विराट रूप में मैं बोलूँ आपको भगवान को भोग लगाना है तो कहाँ लगाओगे? कहीं भी चारों दिशाओं में भगवान स्वीकार करें, आप तो हर जगह है ना। तो ऐसे ये जो भगवान का फॉर्म था ये टेम्परेरी था, इसलिए जो भक्त लोग हैं वो इसकी इच्छा भी नहीं करते कि भगवान मुझे आप ये वाला रूप दिखाइए। हम कैसी इच्छा करते हैं भगवान से कि भगवान आप अपना श्याम सुंदर रूप दिखाइए। तो जब भगवान ने अब यहाँ पे अर्जुन को जब ये रूप दिखाया, तो यहाँ पे अर्जुन अब देख रहे हैं कि सारे ऋषिगण, सारे मनु, है ना, तो सारे ब्रह्मा, शिव जी और स्वयं सारे भगवान के एक्सपेंशन वो सब दिख रहे हैं, सारे ऋषिगण दिख रहे हैं। तो यहाँ पे अर्जुन जब भगवान का ये रूप देख रहे हैं तो भगवान को पहले तो प्रणाम कर रहे हैं और कांप रहे हैं और डर रहे हैं कि भगवान ये कैसा रूप है आपका, है ना, कि ना जिसका कोई आदि है ना अंत है, ना इसका स्टार्टिंग दिख रहा है कहाँ से देखूं, ना इसका एंडिंग दिख रहा है। तो ऐसा भगवान का रूप था, है ना। सोचो अगर मतलब हम केवल इमेजिन ही कर सकते हैं कि भगवान का रूप कैसा होगा, है ना। तो फिर वहां पे अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते कि भगवान आप मुझे दोबारा से अपना वही रूप दिखा दीजिए। तो भगवान फिर चतुर्भुज रूप दिखाते हैं उनको नारायण का, और फिर उसके बाद भगवान द्विभुज रूप दिखाते हैं भगवान कृष्ण का, है ना। तो ये भगवान ने किस लिए किया? ताकि आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए स्थापित हो चुके कि भगवान चाहे कैसी भी अवस्था में रहें, भले ही वो बाल रूप में यशोदा माई के बच्चे रहें या कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण रहे, वो पूर्ण शक्तिमान है और वो परम भगवान है। जैसे ग्रॉसली एग्जाम्पल लेते हैं ना कि अगर एक मोमबत्ती से अगर दूसरी मोमबत्ती को जलाएं या कितनी मोमबत्ती जलाएं तो कोई फर्क है उसके अंदर? कोई फर्क नहीं दिखता। लेकिन जो पहली मोमबत्ती है वो तो प्रथम ही रहती है, वो तो फर्स्ट ही रहती है। ऐसे भगवान के जितने भी इनकारनेशन है, भगवान की जितने भी अवतार हैं उन सब में कोई अंतर नहीं है ना, क्योंकि वो भगवान के अंश है और वो भगवान की तरह ही पूर्ण है। लेकिन भगवान के अंदर 4 गुण विशेष हैं जो कि उनके इनकारनेशन में कभी नहीं होते, है ना। तो वो जो गुण है वो ही भगवान को अवतारी बनाते हैं। और जब हम देखते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो स्वयं भगवान कृष्ण हैं, जिनकी 64 कला है वो स्वयं महाप्रभु अवतरीण हुए और बाकी सब भगवान के विस्तार है। फिर आगे बता रहे हैं यहाँ पे पद में कि ऐसा कहा जाता है कि भौतिक इंद्रियों द्वारा न तो परमेश्वर कृष्ण को कोई देख सकता है, न सुन सकता है और न अनुभव कर सकता है। तो हम देख सकते हैं कि जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि सूर्य को केवल भगवान कि सूर्य को अगर दर्शन करना है तो सूर्य की कृपा से हम सूर्य को देख पाते हैं, है ना। अगर अंधेरा है तो हम सूर्य को नहीं देख पाएंगे, या हम लोग जब सूर्य की किरणें हमारी आंखों में पड़ती हैं तभी हम देख पाते हैं सूर्य को। तो इसी प्रकार यहाँ पे जब तक भगवान अपनी कृपा ना करें हम भगवान के दर्शन नहीं कर पाते, है ना। और ये भगवान के ऊपर ही निर्भर करता है कि भगवान किसको वो योग्यता दें कि भगवान अपने दर्शन करें। और भगवान किसी चीज के लिए बाध्य नहीं है कि हम भगवान को फोर्स करें और भगवान हमें अपना रूप दिखाएं, है ना। तो भगवान ऐसे भी नहीं है। और इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि भौतिक इंद्रियों द्वारा परमेश्वर कृष्ण को ना तो देखा जा सकता है ना अनुभव किया जा सकता है। अब मेरा ये प्रश्न है कि यहाँ पे जो ये श्री विग्रह हैं क्या ये भगवान है? कितने लोग मानते हैं कि भगवान है? पूर्ण रूप से मानते हो? कन्विंस्ड?
तो लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं कि भगवान को देख नहीं जा, भौतिक इंद्रियों से हम देख ही नहीं पाते, गुरु कृपा से। अब जैसे एक एग्जांपल लें, जैसे बाढ़ आती है ना कहीं पे, तो बाढ़ आती है तो हम देखते हैं क्या होता है, बाढ़ आती है तो सब बह जाता है ना, सब खत्म हो जाता है ना। तो अब उस बाढ़ के पानी को कोई यूज कर पाएगा उस टाइम पे? अगर बहुत तेज बाढ़ आ रही है और आप एक बाल्टी लेके खड़े हो जाओ तो आप यूज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। लेकिन उसका बाढ़ का पानी कब आप यूज कर पाओगे? जब वो चली जाती है ना। तो कुछ कुछ गड्ढे हम देखते हैं बन जाते हैं, उसके अंदर पानी स्टोर रहता है, फिर उस पानी को हम लोग यूज कर पाते हैं, है ना। तो इसी प्रकार भगवान जब अपनी लीला करते हैं ना, तो वो एक बाढ़ के समान है, उसको हम इतनी जल्दी समझ नहीं पाते, है ना। भगवान कब किस कल्प में क्या लीला कर रहे हैं कुछ नहीं कर पाते, और भगवान को उनके रूप में समझ पाना भी असंभव है। लेकिन हम भगवान को कैसे समझ पाते हैं? जैसे जब बाढ़ के जाने के बाद वो पानी को हम यूज कर पाते हैं ना, ऐसे भगवान जब अपने इस धरोधाम से अप्रकट होते हैं और अपने धाम में चले जाते हैं, तो हम कलयुग में बद्ध जीवों के लिए कैसे रह के जाते हैं? भगवान विस्तार करते हैं अर्चा विग्रह के रूप में, है ना, ग्रंथों के रूप में, गुरु के रूप में। ये भगवान की इनडायरेक्टली एक फॉर्म है ना। तो ये जो श्री विग्रह है ये भगवान से अभिन्न है ना। हो सकता है कि इसके जो सोर्स हैं, हो सकता है स्टोन है, पत्थर से बने हैं या लकड़ी से बने हैं या धातु से बने हैं किसी, है ना। तो ये सारे तो क्या है? मटेरियल है ना। तो ये सारे मटेरियल है, तो क्या हुआ भगवान की ये जो फॉर्म है ये भी मटेरियल है? नहीं ना। चलो एक और एग्जांपल देते हैं। एक बहुत अमीर राजा है, तो क्या वो राजा गरीब नहीं बन सकता? या उस राजा के पास गरीब व्यक्ति के कपड़े नहीं हो सकते? हो सकते हैं। लेकिन वो तो इतना बड़ा राजा है, उसको क्या जरूरत है ये सब की? बताओ। तो राजा के पास भले ही ऐश्वर्य है, लेकिन वो गरीब के कपड़े भी रख लेता है। क्यों रखता है? पहले के समय में हम देखते थे कि राज्य में एक नजर रखने के लिए राजा भी कभी कभी क्या करता था, फेस बदल के उन प्रजा के बीच में जाके सुनता था कि आगे चल क्या रहा है ना। अब क्या है, अब राजा के पास ऑप्शन है ना कि वो गरीब के कपड़े पहन के जा सकता है। तो ऐसे भगवान है, भगवान अपने आप में पूर्ण है, भगवान शुद्ध है, भगवान प्रकृति के 3 गुणों में कभी नहीं आते। लेकिन तो भी भगवान ऐसा नहीं कि आ नहीं सकते, उनकी इच्छा है। भगवान ब्रह्मा जी की नाक से प्रकट हो गए, है ना। अब ये थोड़ी कहेंगे कि ब्रह्मा जी उनके पिता ही हो गए। तो ये भगवान की इच्छा है, भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, खंबे से हो गए भगवान, है ना। और हो सकता है आने वाले टाइम में और भी कहीं से भी हो जाए, तो भगवान की इच्छा है। तो इसी प्रकार भगवान विग्रह के रूप में आते हैं। हो सकता है एक भौतिक धातु से बने हो, लेकिन भगवान स्वयं इसके अंदर प्रकट होते हैं, है ना। तो ये भगवान की इच्छा है कि भगवान खुद को कैसे भी प्रकट कर सकते हैं। फिर आगे बता रहे हैं, किंतु यदि कोई प्रारंभ से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहे तो वह भगवान का साक्षात्कार करने में सामर्थ हो जाता है। तो हम जैसा देखते हैं कि भगवान ने केवल एकमात्र प्रोसेस बताया, क्या है? भक्त्या माम अभी जाना थी, है ना, कि केवल एकमात्र भक्ति के माध्यम से ही मुझे जाना जा सकता है, और कोई माध्यम नहीं है ना। फिर आगे बता रहे हैं कि प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्फुल्लिंग मात्र है, अतः परमेश्वर को जान पाना या देख पाना संभव नहीं है। भक्त रूप में अर्जुन को अपनी चिंतन शक्ति पर भरोसा नहीं है। वह जीवात्मा होने के कारण अपनी सीमाओं को और कृष्ण की अकल्पनीय स्थिति को स्वीकार करता है ना। तो यहाँ पे अर्जुन बता रहे हैं कि उनकी जो चिंतन शक्ति है उससे भगवान को समझ पाना बड़ा कठिन है। अगर हम इमेजिनेशन भी करें तो हम भगवान के विषय में कितना ही जान पाएंगे। जैसे हम जानते हैं कि भगवान के जो नेत्र हैं वो किससे कंपेयर किए जाते हैं? कमल के पत्तों से। लेकिन क्या सच में ऐसा है? बताइए। एक एक करके बताइए, क्या कह रहे हैं? कमल का फूल भौतिक है, और तो हम तो शास्त्रों में सुनते हैं, भागवत में भी ऐसा सुनते हैं। तो क्या सच में है ऐसा? अच्छा, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं।
या फिर हम सुनते कि भगवान का जो रंग है वो मेघ के समान है, ऐसा है? या भगवान के जो नेत्र है सूर्य चंद्र के समान है, ऐसा है? तो फिर ऐसा क्यों बोलते हैं भागवतम में या और भी शास्त्रों में? हाँ, तो क्योंकि भगवान परम है, पूर्ण है, और भगवान की जो तुलना है वो टॉप मोस्ट से की जाती है। तो इसीलिए जो शास्त्र हैं, जैसे अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना है तो आप कैसे जाओगे? ट्रेन से तो जाओगे, लेकिन जाओगे कैसे? मतलब ट्रांसपोर्टेशन नहीं, उसकी प्लानिंग कैसे करोगे? कैसे देखोगे कि वो चीज कहाँ पे है? अगर हमें यहीं से कहीं पे जाना है तो हम कैसे, क्या ट्राई करते हैं? हम मैप का यूज करते हैं, मैप पे लोकेशन डालते हैं और बस पहुंच जाते हैं, है ना? लेकिन अब हमें भगवत धाम जाना है तो हम कैसे जाएंगे? कौन सा मैप है? ये जो शास्त्र है ये मैप है ना? हमें नहीं पता है कि भगवान कहाँ रहते हैं, कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, लेकिन ये जो शास्त्र है ये सारा प्रमाण देते हैं, है ना? कि भगवान कहाँ रहते हैं, उन तक कैसे पहुंचना है, क्या माध्यम है ना? तो ये एक मैप की तरह मैं तुलना कर रहा हूं कि इसके माध्यम से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। और जो भी भगवान के लिए जो कंपैरिजन किया जाता है कि सूर्य की तरह है, लेकिन सूर्य तो भौतिक है, देखा जाए तो सूर्य तो भौतिक है, चंद्रमा भी भौतिक है, यहां तक कि कमल को भी बोले तो भौतिक जगत का है, लेकिन वो अनटच रहता है, कंटेमिनेटेड नहीं होता है, क्योंकि वो पानी में भी रह के पानी से टच नहीं होता है। तो ये सब चीजें बस एक उपमा दी जाती है कि ये चीज ऐसी है, वो चीज ऐसी है। जैसे हम देखते हैं कि बचपन में माँ होती है, वो भी बच्चे को कुछ ना कुछ बोलती है कि बेटा ये देखो, यहाँ से देखो, चंद्रमा को छू लो, है ना? कुछ कुछ ऐसे देते हैं ताकि वो शांत हो जाए। तो हम भी देखें तो हमारी जो इमेजिनेशन है वो बहुत सीमित है ना? हम क्या है, बाउंड है बहुत ज्यादा अपने कर्म बंधनों से, प्रकृति के 3 गुणों से, और फिर जो हमारी जो बद्धता है, इतने जन्मों से हम बद्ध जीव हैं, इतने समय से हमारा जो ज्ञान है पूर्ण रूप से ढक चुका है माया के आवरण में आके, है ना? अब इसी में भी देखो, कहा जाता है कि जो हमारी वास्तविक जो स्थिति है, हम क्या है, हम एक आत्मा है, और आत्मा हमेशा शुद्ध रहता है, आत्मा कंटेमिनेटेड नहीं होता। आत्मा ना कुछ करता है, ना कुछ करने की इच्छा करता है, लेकिन तो भी उसको सुख चाहिए। जो भी हम कार्य करते हैं अल्टीमेटली उसका सुख किसको प्राप्त होता है? आत्मा को होता है। लेकिन आत्मा कहाँ है? शरीर। लेकिन आत्मा वास्तविक में भौतिक जगत में ना होके आध्यात्मिक जगत में ही है। अगर मैं पूछूं हम कहाँ पे हैं अभी, हम भौतिक संसार में कैसे हैं? ये संसार भौतिक है? कैसे भौतिक है? भगवान की माया तो भगवान की शक्ति है। और तो दोनों ही भगवान की शक्ति है, तो ये भौतिक कैसे हुआ? हाँ, तो ये वास्तविकता में जितनी भी शक्तियां हैं वो सब भगवान से ही संबंधित हैं, तो कोई भौतिक नहीं है। लेकिन भगवान ने एक कैटेगराइज कर दिया, ये भौतिक जगत है, ये आध्यात्मिक जगत है ना? लेकिन अल्टीमेटली ये भी भगवान की शक्ति है, और हम जो जीवात्मा है हम भी भगवान की शक्ति है। तो हम भी, ऐसा नहीं है कि भौतिक जगत में, हम लोग भी आध्यात्मिक जगत में ही हैं। एक एग्जाम्पल लें कि जो एक लाइट देखिए आपने, अगर एक लाइट बीच में लगा दें लेकिन उसका रिफ्लेक्शन चारों ओर घूमता है ना? तो लाइट का रिफ्लेक्शन चारों ओर घूम रहा है, लेकिन उसकी स्थिति कहाँ पे है? एक जगह है ना, एक जगह स्थिर है ना? तो आत्मा भी आध्यात्मिक जगत में ही स्थिर रहता है, लेकिन उसका जो रिफ्लेक्शन है, जो कि इस भौतिक जगत में हमें देखने को मिलता है, वो है ना? और उसकी जो आइडेंटिटी है, कैसे प्रकृति के 3 गुणों के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, कर्म करने के लिए बाध्य होते हैं, है ना? इस शरीर को अपना मानते हैं, है ना? और ये कार्य करने के लिए हम कितना जो भी अपने कर्म को भोगते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ऐसा नहीं है कि हम दूषित हो रहे हैं। जो हमारी आत्मा है अल्टीमेटली वो शुद्ध बनी रहती है, क्योंकि आत्मा किसका अंश है? भगवान का। और भगवान का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद। तो आत्मा का भी जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद की तरह है, उसमें कभी कोई कलमश नहीं आता है ना? तो इसी प्रकार जब कहते हैं कि जीवेरे स्वरूप होए कृष्ण रे नित्य दास, तो भगवान का नित्य दास है। और कहा जाता है कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम में साध्य कबू ना है, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करी बेवदाय। तो जब ये जो प्रोसेस है कि हम श्रवण और कीर्तन करते हैं भगवान का, तो ये क्या करता है, वो जो कंटेमिनेशन है, वो जो हमारी एक स्वरूप है हमारा, वो जो छुपा हुआ है, उसको साफ करता है।
और जब हम साफ करता है तो हम उस जो अपनी पूर्ण आइडेंटिटी को एक्सेस कर पाते हैं। समझ रहे हो कि अभी हम अपने खुद को हम समझ नहीं रहे हैं, हम अज्ञानता के कारण क्या सोच रहे हैं कि मैं ये शरीर हूं। लेकिन जब धीरे धीरे हम श्रवण कीर्तन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो हमारी क्या है, चेतना शुद्ध होती है। और जब चेतना शुद्ध होती है तो हम वास्तव में समझ पाते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, ये केवल हम एक आत्मा है ना। और जब हम आत्मा को समझ जाएंगे तो कहा जाता है कि आत्मा को पहले से पूर्ण ज्ञान है, उसको ज्ञान प्राप्त करने की नीड नहीं है। आत्मा तो पहले से पूर्ण ज्ञानवान है, उसको सब पता है। लेकिन क्योंकि हम उस शक्ति को एक्सेस नहीं कर पा रहे, जैसे प्रभुपाद जी का एक पास टाइम आता है कि मैं एग्जैक्टली नाम बोल रहा हूँ, कि किसी टेम्पल की ओपनिंग थी और उसमें पहला दर्शन होने वाला था। तो भक्तों ने जल्दी में कुछ ना कुछ टेम्परेरी ऑल्टर रेडी किया और वहां पे साक्षात विग्रह को भी स्थापित किया। और जैसे ही ऑल्टर का पर्दा खुला तो देखा कि प्रभुपाद जी ऑल्टर के अंदर थे और वो खंबा गिरने वाला था डीटीज के ऊपर। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या किया, उसको दोनों हाथ से पकड़ के वापस उसी जगह पे रख दिया। तो वहां पे प्रभुपाद जी के शिष्य बताते हैं लीलामृत में कि वो खंबा इतना भारी था कि 4 लोग भी उसे उठाते तब जाके वो उठता। लेकिन प्रभुपाद जी ने अकेले उठा लिया उसको। कैसे? भगवान की शक्ति। तो प्रभुपाद जी की भी तो शक्ति थी। तो प्रभुपाद जी उस शक्ति को एक्सेस कर पा रहे थे, है ना। एक होता है ना नित्य मुक्त, तो जो मुक्त जीव होता है वो बाउंडेशन में नहीं आता है, वो लिमिट नहीं रहता है। एक ग्रॉसली एग्जांपल दे, जैसे आत्मा किसी के शरीर में आ जाती है तो कैसे वो महान कार्य करती है ना। अगर मैं किसी व्यक्ति को बोलूं ये उठा लो आप टेबल, वो शायद नहीं उठा पाएगा। लेकिन जब उसमें कोई स्पिरिट आ जाती है तो वो उठा लेता है। कैसे? क्या कारण है उसका? है ना। तो तो बेसिकली जब तक हम ये शरीर में हैं तो हमारी कुछ लिमिटेशन है। हो सकता है मेरे पास वो पावर है लेकिन मैं उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मैं बंधा हूं शरीर के अंदर, मेरी चेतना उतनी नहीं है। जैसे हनुमान जी के पास कितनी शक्ति थी, लेकिन ऋषियों ने उनको श्राप दिया तुम भूल जाओगे जब तक तुम्हें कोई याद नहीं दिलाएगा। तो वो भूल गए, लेकिन शक्ति तो थी ना उनके पास। तो ऐसे हमारे पास भी पूर्ण वो शक्ति है लेकिन हम उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे जब तक हम कंटेमिनेटेड हैं। और जब हम शुद्ध चेतना में आएंगे और इस शरीर के धरातल से ऊपर उठ जाएंगे तो हम भी वो शक्ति प्राप्त कर लेंगे, है ना। फिर आगे बता रहे हैं कि अतः परमेश्वर को जान पाना या देख पाना संभव नहीं है। भक्त रूप में अर्जुन को अपनी चिंतन शक्ति पर भरोसा नहीं है। वह जीवात्मा होने के कारण अपनी सीमाओं और कृष्ण की अकल्पनीय स्थिति को स्वीकार नहीं करता। अर्जुन समझ चुका था कि एक शूद्र जीव के लिए असीम अनंत को समझ पाना संभव नहीं है। यदि अनंत स्वयं प्रकट हो जाए तो अनंत की कृपा से ही उसकी प्रकृति को समझा जा सकता है। तो यहाँ पे भी प्रभुपाद जी परपट में लिख रहे हैं कि एक सीमित शक्ति से असीम को नहीं समझा जा सकता, है ना। जैसा कि हम समझ सकते हैं कि भगवान जब पूर्ण है तो पूर्ण को अपूर्ण इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता है। कि वैसे हमारे अंदर 4 त्रुटियां हैं, उस त्रुटियों में भी हम किन को समझने का प्रयास कर रहे हैं? भगवान को। लेकिन भगवान को समझा जा सकता है केवल यदि गुरु कृपा करें, है ना, या फिर भगवान भी कृपा करें। तो एक शरणागति भगवान देखते हैं कि व्यक्ति के अंदर कितनी शरणागति है, एटीट्यूड कितना है उसके अंदर शरणागति का। और जैसे जैसे उसके अंदर वो एटीट्यूड होता है शरणागति का, भगवान उसको उतना ही स्वीकार करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि साउथ इंडिया में जब महाप्रभु जाते हैं तो एक ब्राह्मण उसको गुरु उसको क्या आदेश देते हैं कि तुम्हें गीता का डेली पाठ करना है। लेकिन वो क्या, उसको पढ़ना नहीं आता है गीता, वो कैसे पढ़े? लेकिन वो तो भी अपने गुरु के आदेश पे उसको हर दिन पढ़ता है ना। और जब महाप्रभु जाते हैं, महाप्रभु देखते हैं कि ये गीता पढ़ के इसको आंसू आ रहे हैं, अश्रुकंपा हो रहा है, इनके सात्विक विकार आ रहे हैं, ये क्या हो रहा है? तो महाप्रभु पूछते हैं कि तुम ये गीता पढ़ रहे हो, एक तो तुमने टेढ़ी ले रखी है, उल्टी गीता ले रखी है, और तुम इसे पढ़ रहे हो केवल, तो इसमें तुम्हें ऐसा क्या लग रहा है? कैसे तुम्हें अश्रु आ रहे हैं, बताइए। तो बताते कि मुझे पढ़ना नहीं आता है लेकिन मेरे गुरु ने मुझे कहा है कि इसका नित्यम मतलब पाठ करना है। तो महाप्रभु बताते हैं कि तुम्हें वास्तव में गीता के अधिकारी हो, कि व्यक्ति उसको तत्व से समझ रहा है। वो क्या सोच के रो रहे थे कि भगवान की वो जो फोटो, कि भगवान क्या कर रहे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होके भी अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं। तो ये कैसे भगवान है कि अपने भक्तों के लिए भगवान, है ना, कि कंधे पे लात खाते थे भगवान अर्जुन की। लेफ्ट राइट मुड़ना है तो ऐसे लेफ्ट में लात मार रहे ऐसे। तो सोचो कितना बड़ा है। अगर हम देखें कि आज के समय में अगर हमारा भी कोई दोस्त हो, अगर हम उसको ऐसे लात मार के बोले कि आप इधर चलो, तो शायद
हो सकता है हम बचे ना, है ना। तो ऐसा भी होता है। तो लेकिन ये भगवान की महिमा है कि भगवान अपने भक्तों का गुणगान हमेशा बढ़ाते हैं और भक्त हमेशा भगवान का गुणगान बढ़ाते हैं, है ना। श्री चैतन्य भागवत में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि जो जीव की वास्तविक स्थिति है वो केवल एक क्या है, दास्य की है। कि जीव शाश्वत रूप से भगवान का अंश है और भगवान का दास है। यही उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, यही उसका स्थायी रूप है कि वो भगवान का सेवक है। उसके अलावा वो कुछ नहीं कर पाता। लेकिन माया के आवरण में चल के वो खुद को स्वामी मान बैठा है कि मैं स्वामी हूं, मैं करता हूं, ये मेरा है, ये ममत्व जो स्वभाव बोलते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है। वरना जो वास्तविक उसकी जो क्षमता है वो क्या है, वो भगवान का दास है। जैसे एग्जाम्पल लें कि अगर एक व्यक्ति है, उसके बैंक में 40 करोड़ रुपए हैं और उसको पता ही नहीं है, और उसके बैंक में 40 करोड़ उसको पता ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, गरीबी का अनुभव करेगा कि मैं कितना गरीब हूं, काश थोड़े पैसे हो जाते हैं। लेकिन है वो गरीब। जैसे उसको याद आ जाएगा अमीर बन जाएगा वो, तो कि भाई बैंक में 40 करोड़ रुपए मैं तो खामा खा, है ना। तो ऐसी जीव के पास भी वो पूर्ण ज्ञान है। लेकिन बस क्वेश्चन ये है कि जब वो गुरु और साधु और वैष्णवों के जब संपर्क में आता है तो वो उस चीज को एक्सेस कर पाता है। और जो उसकी पूर्ण जो स्थिति है, जैसे बताया कि जीवेरे स्वरूप है कृष्ण ने नित्य दास, कि जो उसकी जो पूरी जो पूर्ण उसकी जो मूल स्थिति है कि वो भगवान का दास है, जब उसको ये पता चलता है तो वो स्वाभाविक रूप से भगवान की सेवा में लग जाता है। लेकिन जो मायावादी होते हैं वो क्या करते हैं, भगवान का आभास करते हैं, है ना। कि भगवान जब मनुष्य रूप में भी अवतरित होते हैं, मतलब एक लीला करने के लिए, लेकिन उनका शरीर जो दिव्य है, तो क्या करते हैं उनका लोग उपहास करते हैं, है ना। कि भगवान भी हमारी तरह मनुष्य हैं, भगवान भी हैं। तो भगवान ऐसे लोगों को बोलते हैं अबोध्य है ना। अबोध लोग हैं ऐसे व्यक्ति जो नहीं जानते। और मायावादी क्या है कि भगवान में लीन होना चाहते हैं। ब्रह्मवादी क्या है, भगवान पे ध्यान लगाना चाहते हैं, है ना। यही भक्तों में और मायावादी में फर्क होता है कि भक्त क्या करता है, भक्त भगवान में कभी भी लीन नहीं होना चाहता। दूसरा कि भगवान से प्रार्थना भी नहीं करता कि आप मुझे अपना रूप दिखाइए। भगवान से क्या प्रार्थना करता है, आपकी इच्छा है मुझे दिखाइए ना दिखाइए, है ना। ये टोटली भगवान के ऊपर डिपेंड है। लेकिन योगी और ध्यानी ये लोग क्या करते हैं, ये ध्यान कर करके सोचते हैं कि मैं भगवान को, परमात्मा के दर्शन कर लूं, है ना। तो ये ऐसा करना चाहते हैं या भ्रम में लीन होना चाहते हैं। जैसे एक प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि एक हरा वृक्ष है, उस हरे वृक्ष के ऊपर एक तोता जाके बैठ जाए तो वो तोता दिखेगा, नहीं दिखेगा ना। तो इसका मतलब तोता अब मतलब पेड़ में लीन हो चुका है, नहीं ना। तोता अलग ही है पेड़ से। लेकिन तोता बैठा क्यों है वहां पे, कुछ फल वगैरह खाने के लिए, भोग की इच्छा से बैठा है ना। वहां पे कुछ फल है तो वहां पे जाके बैठ गया खाने के लिए। तो इसी प्रकार जो ब्रह्मवादी हैं वो भगवान के तेज में लीन होना चाहते हैं। किस लिए, क्योंकि उन्हें लगता है भौतिक जगत बड़ा दुख में ही है, बड़ा कष्ट में ही है, ऊपर जाके क्या है, ब्रह्म में आनंद लूंगा। लेकिन अब उनका ये मानना है कि मैं यदि ब्रह्म में लीन हो जाऊंगा तो मेरा जो अस्तित्व है वही खत्म हो जाएगा। मैं भगवान में लीन हो गया मतलब मैं भगवान बन गया, तो ऐसा हो जाएगा नहीं ना। जिस प्रकार वो तोता पेड़ के ऊपर बैठा है, जब तक वो फल खा रहा है ठीक है, दिखेगा नहीं। लेकिन जब वो उड़ जाएगा तो अलग है। पेड़ में और तोते में अंतर है ना। तो इसी प्रकार जो आत्मा का अस्तित्व है वो हमेशा बना रहता है, लेकिन भगवान से अभिन्न रहता है। इसी प्रकार जो मायावादी या ब्रह्मवादी भी कहते हैं कि हम भगवान बन सकते हैं, तो ये भी संभव नहीं है। फिर आगे बता रहे हैं कि भगवान को योगेश्वर क्यों कहा गया है यहाँ पे। बताइए। सारे योगों के ईश्वर हैं। और तो अर्जुन यही शब्द मतलब कह के क्यों भगवान को संबोधित कर रहे हैं। सारे योगों से भगवान प्राप्त होते हैं। और कुछ, एक जो योगी है, योगी की जो सार्थकता है, जो परफेक्शन है, वो क्या होती है। योगी की जो परफेक्शन होती है भगवान से संबंध स्थापित करना। और जब योगी ऐसा करता है, भगवान पे ध्यान लगाता है या परमात्मा के दर्शन करना चाहता है अपने हृदय में, तो ऐसे योगियों को कि भी जो योगी हैं, जो परम योगी, जो ईश्वर हैं, ऐसे योगियों के इसलिए कहा जाता है कि जो भगवान कृष्ण है उनको योगेश्वर कहा जाता है, जो सभी योगियों के भी ईश्वर है, टॉप मोस्ट।
है ना। तो इसीलिए भगवान, क्योंकि जब यहाँ पे विराट रूप दिखाना चाह रहे हैं तो योगी क्या करता है, योगी भी कुछ ना कुछ मैजिक दिखाता है ना, छोटा मोटा मैजिक कर दिया, ये कर दिया। तो ऐसे भी योगेश जो योगी हैं, इनको भी जो इनके भी जो टॉप मोस्ट जो योगेश्वर हैं सुप्रीम, वो जब यहाँ पे अब क्या दिखा रहे हैं, अपना विराट रूप, अर्जुन के कहने पे विराट रूप दिखा रहे हैं, तो इसलिए उनको संबोधित कर रहे हैं कि हे योगेश्वर, अब आप, यदि मैं योग्य हूं तो आप मुझे अपना विराट रूप दिखाइए, है ना। तो यहाँ पे विराट रूप दिखा रहे हैं। फिर आगे बता रहे हैं कि यदि वे चाहें तो असीम होकर भी अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। अतः अर्जुन कृष्ण की अकल्पनीय कृपा की याचना करता है। वह कृष्ण को आदेश नहीं देता जब तक कोई उनकी शरण में नहीं जाता और भक्ति नहीं करता, कृष्ण अपने को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं होते। तो एक पास टाइम भी याद है ना, हिरण्यकाशिपु प्रहलाद महाराज जी का। हिरण्यकाशिपु क्या कर रहा था, भगवान को नहीं देख पा रहा था क्योंकि भगवान से ईर्ष्या करता था, लेकिन प्रहलाद महाराज भगवान को सर्वत्र देख रहे थे, है ना। तो साफ साफ एग्जाम्पल है कि प्रहलाद महाराज क्यों देख पा रहे थे, क्योंकि भगवान की शरण ली थी, भगवान के शुद्ध भक्त थे, और जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो सर्वत्र भगवान को देखता है ना। जैसे क्रिश्चियन लोग क्या होते हैं, उनकी जो फिलॉसफी होती है वो सोचते हैं केवल जो मनुष्य है उसके अंदर ही आत्मा है, बाकी जो कीड़े मकोड़े इनके अंदर आत्मा नहीं है। और पहले शायद हम भी यही सोचते थे जब हम भक्ति में नहीं जुड़े थे, है ना, कि हमारे अंदर ही केवल एक चेतना है, आत्मा है, बाकी जो छोटे छोटे जीव हैं उनको हम मार सकते हैं, उनके अंदर कोई आत्मा नहीं है ना। लेकिन जैसे हमने जाना कि भगवान की सभी अंश हैं, भगवान सर्वत्र हैं और हर किसी के हृदय में परमात्मा है, तो हम इस चीज से सचेत हो गए। तो यहाँ भी आगे अर्जुन यही बता रहे कि कृष्ण की जो अकल्पनीय शक्ति है, अनमैनिफेस्टेड फॉर्म है, उसकी कृपा की याचना कर रहे हैं, और वह कृष्ण को आदेश नहीं देते हैं, है ना, कि भगवान से यहाँ पे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि जब तक कोई उनके शरण में नहीं जाता और भक्ति नहीं करता, कृष्ण अपने को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं है ना। तो इसी प्रकार हम देखेंगे कि साधक के जीवन में हम हमेशा, चाहे 10 साल हो जाए 20 साल हो जाए, एक क्वेश्चन जरूर आता है कि कब हरि नाम में रुचि आएगी, कब भगवान को मैं अनुभव कर पाऊंगा, या कब उनका साक्षात कर पाऊंगा, या उनकी शरणागति स्वीकार कर पाऊंगा, है ना। बहुत से, सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन यही है कि प्रभु जी 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 20 साल हो गए, अभी तक हरि नाम में रुचि नहीं आ रही है ना। तो एक एग्जाम्पल मैंने सुना था कि एक जो फुटबॉल खेलता है व्यक्ति, जो खिलाड़ी होता है, तो फुटबॉलर क्या करता है, जो मेन फुटबॉल का जब मैच होता है तो उसका जो कांटेक्ट होता है ना फुटबॉल से, वो 90 सेकंड का होता है, जस्ट जब तक वो गोल करता है 90 सेकंड का। लेकिन उसके लिए वो क्या करता है, सुबह कितनी सुबह जल्दी उठता है, घंटों घंटों वो प्रैक्टिस करता है ना। उसके बाद भी जब फुटबॉल का मैच होता है उससे पहले भी प्रैक्टिस करता है, किस लिए, केवल वो 90 सेकंड के लिए। यदि वो 90 सेकंड अच्छे हो गए तो मैं गोल कर लूंगा। तो कितना प्रयास करता है केवल 90 सेकंड के वो कांटेक्ट के पाने के लिए। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं कि हमारे जीवन में 10 साल हो जाए, 5 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, 50 साल हो जाए, तो भी हमें हरि नाम में रुचि नहीं आ रही है, लेकिन हमें भगवान पर आश्रित रहना पड़ेगा, भगवान पर निर्भर रहना पड़ेगा, कि हो सकता है कभी भी बस वो एक शुद्ध नाम से हमारा संपर्क हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार जैसे वो फुटबॉलर इतना मेहनत कर रहा है केवल वो 90 सेकंड अच्छे हो जाए, तो हमें भी बस प्रयास करना है, लगे रहना है, लगे रहना है। भगवान हो सकता है कब अपनी अहेतु की कृपा करें, या कब हमारी शरणागति पूर्ण रूप से भगवान पे हो, तो हम वो शुद्ध भक्त के नाम, जो नाम से एक बार हमारा बस संपर्क हो जाए, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, है ना। और फिर आगे यहाँ पे बता रहे हैं कि अंततः जिन्हें अपनी चित्त शक्ति मनोधर्म का भरोसा है वे कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते। तो इसके सबसे बड़े उदाहरण आजकल के साइंटिस्ट लोग हैं। उन्हें आप कितने भी फिलॉसफी दे लो, लेकिन वो नहीं मानते। उनको अपनी इंद्रियों पर ही भरोसा है कि जितना हमने देखा है केवल उतना ही हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है ना, शास्त्रों में जो एग्जाम्पल दिया गया है, ये भगवान की निंदा है एक प्रकार से, कि भगवान की जो तुलना करते हैं कि हम कमल के जो समान भगवान के जो नेत्र हैं, ये भगवान की एक तरह से निंदा है। अल्टीमेटली भगवान इनसे भी परे हैं, कोई तुलना नहीं कर सकता इस संसार की कोई भौतिक वस्तु से उनकी। लेकिन क्योंकि ये टॉप मोस्ट है इस संसार में, इसलिए हम उनकी उपमा देते हैं कि भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं। या भगवान के रूप को भी अगर हम कहें कि भगवान को हम कहते हैं कि वो श्याम वर्ण है, वो कलर यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, आपको वो कलर मिलेगा ही नहीं जैसे भगवान है। तो लेकिन क्योंकि बद्ध जीव हैं और एक एग्जाम्पल हमें चाहिए होता है, तो उस एग्जाम्पल के लिए हम उस चीज की एक उपमा देते हैं कि भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं, ताकि वास्तविकता में उसको जानने का लौल्यम बढ़े।
और जब हम उस उपमा को सुनेंगे कि भगवान के नेत्र कमल के समान है या भगवान मत्स्य कुंडल पहनते हैं, तो हमारी इच्छा और जागरूक होती है ना, और जागरूक होती है। तो क्या करते हैं, फिर हम शास्त्रों की शरण लेते हैं, और शास्त्र की जब हम शरण लेते हैं तो शास्त्र हमें भगवान को जानने में और सहायता करते हैं। भगवान कहते हैं ना कि वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेदा न कश्चन, कि जो वेद हैं उनका संकलन करता, उनको जानने का जो अंतिम जो ध्येय है वो मैं ही हूं। तो अल्टीमेटली इसलिए भगवान को जानने के लिए हमें शास्त्रों की शरण लेनी चाहिए। क्योंकि अगर हम देखें कि एक ग्रॉसली एग्जाम्पल ले, कि अगर भौतिक जगत का एग्जाम्पल है कि अगर किसी व्यक्ति के पास 500 रुपए हैं और दूसरा व्यक्ति यदि कहे कि मुझे आप उसमें से 200 रुपए दे दो, तो वो जो 500 रुपए हैं उसकी संख्या कम होगी या नहीं होगी? होगी ना। वो 500 थे, अब वो 200 चले गए तो 300 बचेंगे। तो हम देख रहे हैं कि भौतिक जगत में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। यदि भगवान से कोई विस्तार हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि भगवान कमजोर हो गए हैं या भगवान का आधा हो गया है रूप, ऐसा नहीं। तो भगवान पूर्ण ही रहते हैं। इसका सटीक एग्जाम्पल मैंने पहले ही बताया था कि एक मोमबत्ती से आप कितनी भी मोमबत्तियां जला लो वो पूर्ण ही लगती हैं। तो ये एक बहुत ग्रॉस हम देख सकते हैं कि अंतर है भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में। जय श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय ना। तो ये बहुत ग्रॉस एग्जाम्पल है। और ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपको ये कहेंगे, या सबसे बड़ा अगर साइंटिस्ट ही मान लें कि साइंटिस्ट भगवान को नहीं मानते हैं, और अब उनकी जो सबसे बड़ी रिसर्च चल रही है, क्या चल रही है, कि हमें मृत्यु पे विजय प्राप्त करनी है ना। हमने बहुत सारी चीजें इन्वेंशन कर लिया, अब हम मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे कि मृत्यु नहीं होगी। हम इसके लिए ढूंढ रहे हैं। कभी भी इंटरव्यू आप देखोगे तो हमेशा यही बोलेंगे अभी चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, हो सकता है 10 साल 20 साल 50 साल हम उस चीज को ढूंढ लेंगे कि हम लोग मरेंगे ही नहीं। तो ऐसे एक बार अकबर और बीरबल बहुत फेमस कैरेक्टर है। तो अकबर ने कहा कि इतना ऐश्वर्य है मेरे पास कि मैं कभी मरूंगा ही नहीं। तो बीरबल ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मरोगे नहीं, जिसका जन्म हुआ है वो तो मरेगा ही। तो अकबर ने कहा लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मेरे पास अच्छे वैद्य हैं, अच्छे हॉस्पिटल फैसिलिटीज हैं, बहुत पैसा है, अच्छा खाने को है, ऐसे कैसे मर जाऊंगा मैं। वो लोग मरते हैं जिनके पास कोई सुविधा नहीं होती है। तो बीरबल ने कहा ठीक है, आप ऐसे घर से जाके कुछ भिक्षा लेकर आओ जिस घर में कोई मृत्यु ना हुई हो। तो वो भेष बदल के जाता है, हर घर में भिक्षा मांगता है, लेकिन जैसे ही बोलता है कि आपके घर से कोई मरा तो नहीं है ना, हर कोई बोलता है कि मेरे घर से तो मेरे दादा परदादा सब जा चुके हैं। तो वो कितना घूमता है, उसको कहीं से भी ऐसा घर नहीं मिलता कि जहां से कोई मरा ना हो। तो वापस आता है बीरबल के पास, तो कहता है मुझे तो कोई कलेक्शन ही नहीं मिला, क्योंकि हर जगह किसी ना किसी घर में मृत्यु हो ही रखी है ना। तो वही बताते कि जब आपको मतलब इतना घूमने पर भी ऐसा कोई नहीं मिला, तो यही एक वास्तविकता में सच्चाई है कि जिसने इस संसार में जन्म लिया है मृत्यु उसकी निश्चित है। यही रेवोल्यूशन बोलते हैं इसी को ना, कि अगर कोई चीज जन्म लेती है तो वो चीज मरती भी है। और इसका सबसे बड़ा प्रभाव है जो काल है। आप एक बार ट्राई करना कि जब आप कभी मॉर्निंग में 3 बजे उठना और 3 बजे आप अपने टाइमर को देखना, है ना, आप 3 बजे टाइमर को देखना और आप उतना ही समय लगाना जितना आप रेगुलर लगाते हो। मान लो अगर आप नहाने में 20 मिनट लगाते हो तो 3 बजे के प्रोसेस में आप 20 मिनट लगाना। आप समय को देखना वो कितना जल्दी बीत चुका होगा। और वही समय जब आप 10 या 12 बजे लगाओगे तो वो समय बहुत धीरे चलेगा, है ना। तो ये काल का बहुत मेजर इफेक्ट होता है कि जो एक ऑस्पिशियस समय जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी निकलता है। इसलिए जो योगी लोग होते हैं, जो साधु लोग होते हैं, वो समय को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। यहाँ तक कि साइंटिस्ट लोग भी कभी ये नहीं कहेंगे, लेकिन जब आप उनकी बायोग्राफी पढ़ोगे तो उसमें मेंशन होता है कि वो अर्ली मॉर्निंग में उठ के अपनी स्टडी करते थे, रिसर्च करते थे। क्योंकि ऐसा जो मौसम होता है, एटमोस्फेयर क्या होता है, बहुत शांत होता है। और ये जो शरीर है ना, ये पंच तत्व से बना है, जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश। जब शरीर के अंदर ये है तो बाहर भी यही है, हम देखते हैं, है ना। तो बाहर और अंदर शरीर में कोई फर्क नहीं है। अगर बाहर ज्यादा गर्मी है तो शरीर के अंदर भी बहुत ज्यादा ताप बढ़ेगा, लेकिन बाहर ज्यादा सर्दी है तो इसके अंदर भी बढ़ेगा। तो हमारा जो शरीर है ये डिपेंड करता है इस नेचर के ऊपर, क्योंकि नेचर से बना है ना। तो इसी प्रकार जो समय है
क्योंकि जब ये कलयुग है तो इसकी भी एंडिंग लिखी है, तो हम भी इसके बायो प्रोडक्ट हैं, तो हमारी भी जो एंडिंग है वो कल्प में इसके बाद हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे बस यही था, मैं इस कक्षा को यहीं विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। पिताई गौर प्रेमानंद। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।